कितना लाशों का पोस्टमार्टम आपने कर दिया? 20,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर पोस्टमार्टम होती है तो कभी कभी लाश बोलने भी लगता है। नहीं, वो ऐसा नहीं। एक बार आंख खोला था तो उसको, 2 बार आंख खोला था, तीसरा बार में हम जोर से हाथ से जान दिए कि आप डेड बॉडी है, शांत रहो, तो आंख एकदम रखा जाता है। इस पर बॉडी रखते हैं जी। अच्छा, इस पर हेड को लटका देते हैं नीचे? जी जी, बेटा पर रख के माथा को, तब वो स्काल खोलते हैं। हेड रहता है उधर पर, ABP ब्लेड है जी, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोला जाता है। अच्छा, और उसके बाद ये छील देते हैं स्टर्मल को जी, ऐसे स्टर्मल काटते हैं, जी, काट करके उल्टा। अच्छा, ये छेनी हथौड़ी का क्या काम है? इसका इससे स्काल खोलते हैं। अच्छा, क्या? स्काल। अच्छा, सर को खोलते हैं। पोस्टमार्टम रूम में कभी डर भी लगा है क्या? कभी डर नहीं लगा। हाँ? कभी डर नहीं। अखिलेश यादव का पोस्टमार्टम आपने किया था? जी जी। उस दिन तो आंख में आंसू आ गई होगी। हाँ, थोड़ा सा दया। समस्तीपुर के पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे हैं और हमारे सामने मंजू देवी हैं जो यहां पर पोस्टमार्टम करती है और अभी तक इनका इतिहास है कि 20,000 से ज्यादा लाशों का इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है। आइए आज आप लोगों को हम पोस्टमार्टम रूम घुमाते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रूम होता क्या है और पोस्टमार्टम रूम में होता क्या क्या है और कौन कौन सा उपकरण होता है जिसका ये लोग प्रयोग करते हैं। माता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। अच्छा, अभी हम लोग आपके पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या क्या दिखाएंगे? क्या दिखा देते हैं, जरा हम लोग को दिखाइए। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पोस्टमार्टम सुनते हैं लेकिन पोस्टमार्टम होते हुए ना आज तक देखे होंगे, ना ही पोस्टमार्टम के अंदर की क्या व्यवस्थाएं होती है, पोस्टमार्टम रूम में होता क्या क्या है, ये सब चीज नहीं देखे होंगे। और जो पोस्टमार्टम करती हैं, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का नौकरी भी जो है वो परमानेंट नहीं होता है। देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए हैं और ये पोस्टमार्टम रूम है जहां पर यहाँ क्या रखा जाता है माता जी? बॉडी रखा जाता है। इस पर बॉडी रखते हैं जी। अच्छा अच्छा, वो क्या है? उस पर इमरजेंसी लिखा हुआ है। हाँ, उसको डेड बॉडी को उतार के लाते हैं, स्ट्रेचर है। अच्छा, इस पर बॉडी आता है तो पोस्टमार्टम इसी पर होता है। इधर हेड रहता है, उधर पैर रहता है। अच्छा, इस पर हेड को लटका देते हैं नीचे? जी जी, बेटा पर रख के माथा को, तब वो स्काल खोलते हैं। अच्छा, इस पर आज तक कितने लाशों का आपने पोस्टमार्टम की होंगी? बहुत सारा किए होंगे, उतना तो गिनती नहीं है सर जी, फिर भी बहुत सारा किए होंगे। अच्छा, आपके पोस्टमार्टम हाउस में कौन सा यंत्र होता है जिससे आप लाश को चीरते हैं, वो दिखाएंगे क्या? चाकू होता है। जरा दिखाइए। चलिए दिखा रहे हैं। देखिए, पोस्टमार्टम हाउस में क्या क्या होता है और किन किन उपकरणों का मदद से शरीर को चीरा फाड़ा जाता है वो हम दिखाते हैं। जी, ABP ब्लेड है जी, इससे चेस्ट एब्डोमेन खोला जाता है। अच्छा, और उसके बाद ये छील देते हैं स्टर्मल को, जी, ऐसे स्टर्मल काटते हैं, जी, काट करके उल्टा। अच्छा, ये छेनी हथौड़ी का क्या काम है? इसका इससे स्काल खोलते हैं। अच्छा, क्या? स्काल। अच्छा, सर को खोलते हैं जी। छेनी हथौड़ी से खोलते हैं? जी जी। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पर? बस यही आई, कैंची है, इससे कपड़ा काटते हैं, पूरा कपड़ा काट के ओपन करते हैं। जी, बस यही है। तो देखिए, अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में हैं और यहाँ पर जो उपकरण है, ये सारा उपकरण शरीर को खोलने में काम आता है। यहाँ पर कितने दिनों से पोस्टमार्टम कर रही हैं आप? यहाँ 2000 से हम कर रहे हैं। 2000 से? कितना लाशों का पोस्टमार्टम आपने कर दिया? लगभग 20 से ऊपर होगा, 20,000 से ऊपर कर। 20,000 से ऊपर? जी। अच्छा, यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं आप? हाँ, 24 घंटा। अच्छा, पोस्टमार्टम रूम में कभी डर भी लगा है क्या? कभी डर नहीं लगा। हाँ? कभी डर नहीं लगा। लेकिन भगवान को तो पूजा करके आते होंगे फिर? भगवान के तो हम मानते ही हैं, पूजा करते हैं। जी, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो वो भूत बन जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर तो डर कभी कभी लग जाता होगा, भय? नहीं, डर तो नहीं कभी लगा। अच्छा, चलिए आइए, अब आप काल कुछ नहीं है। हाँ। मन का भरम है। अब आपका हम रूम दिखाते हैं। अच्छा माता जी, चलते चलते एक बात करते हैं आपसे, आपका सैलरी क्या है? 380 रुपया मिलता है। मात्र 380 रुपया? आइए ना, चलते चलते हम लोग बात करते हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग को 380 रुपया प्रत्येक दिन का दिया जाता है मात्र? नहीं, जिस दिन बॉडी आएगा उस दिन। अच्छा, देखिए कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है कि ये जिले का सबसे बड़ा कार्य करती है, या कहिए तो देश का सबसे बड़ा कार्य इन लोगों के सर पे है, क्योंकि अपराधियों को जेल भिजवाना या किसी व्यक्ति को न्याय दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का होता है। और ये लोग आज तक परमानेंट नहीं हो पाई है। ये लोग आज भी संविदा कर्मी है और ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत ही ये लोग काम करती है। न जाने इनके हाथों से कितने लोगों को न्याय मिला होगा, लेकिन न्याय दिलाने वाली को आज तक सरकार ने न्याय नहीं दिया। क्या माता जी, आप लोग को परमानेंट करना चाहिए या नहीं? हम तो परमानेंट के लिए बहुत दिन से हम आशा लगा करके काम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। हम चाहता ही है कि हमको परमानेंट हो।
अब इनके रूम में अगर आप आएंगे ना सर, तो आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। मैं उस रूम में खड़ा था तो गर्मी से पसीना आने लगा, और ये कैसे वहां पर काम कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा बात हो जाता है। इनके ऑफिस में वहां पर एसी लगना चाहिए, जो सिविल सर्जन साहब के ऑफिस में एसी लगाई जाती है, वो पोस्टमार्टम रूम में भी होना चाहिए था। क्या माता जी? जी जी, एसी को जरूरी है उसमें। क्योंकि हम उस रूम में मुश्किल से 5 मिनट खड़े हुए होंगे तो हमें गर्मी का एहसास होने लगा, और ये माता जी उस रूम में खड़े होकर के लाशों को चीर फाड़ करती है और कैसे रह लेती है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके रूम में एसी के लिए कभी चर्चा हुई है कि नहीं हॉस्पिटल में? हुई है चर्चा। क्या बोले हैं सिविल सर्जन साहब? बोले कि लग जाएगा। कब लगेगा? सो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर बोले हैं कि एसी लगा देंगे, पानी भी देंगे, हर सुविधा देंगे। अच्छा, यहाँ रहते कहाँ पर है, जरा दिखाइए। यही रूम है मेरा। देखिए, ये इनका रूम है। चलिए हम खोल करके आपको दिखा देते हैं, फिर इनसे बातचीत हम करेंगे। और ये मंजू माँ का रूम है। देखिए, पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ रुकती है जब रात हो जाता है तो? रात में चल जाते हैं, फिर आते हैं। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता होगा कि रहना पड़ जाता होगा? हाँ, तो 24 घंटा रहवे करते। कभी कभी डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा लेट से, तो फिर हमको रहना पड़ता है। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन पोस्टमार्टम कौन सा था? हम तो आपको परेशान कर रहे हैं, इससे पहले भी पूछे थे लेकिन फिर से पूछ ले रहे हैं। आपके जिंदगी का सबसे कठिन पोस्टमार्टम कौन सा? कठिन तो आज तक नहीं हुआ, परेशानी तो लाइफ में होवे करता है। ड्यूटी है तो उसके मायने, परेशानी के मायने नहीं देते हैं जी। जब आदमी संघर्ष नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा जी। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जाता है कि कभी कोई मर्डर करता है तो वो जाकर के पोस्टमार्टम भी मैनेज कर लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचा हो आज तक? नहीं, आज तक तो मेरे पास नहीं पहुंचा। आज तक नहीं ये कहा कि मंजू माँ आप 10,000 ले लो, 10 लाख ले लो और पोस्टमार्टम वाला भाग ही बदल दो? नहीं, ऐसा नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं पहुंचा। अच्छा, पोस्टमार्टम करते हुए कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा आज तक। ऐसा कोई लाश जो सबसे अलग आया हो आपके पास? नहीं, सबसे अलग कौन चीज, लाश तो लाश होती है ना। कहा जाता है कि जब पोस्टमार्टम होती है तो कभी कभी लाश बोलने भी लगता है। नहीं, वो ऐसा नहीं। एक बार आंख खोला था तो उसको, 2 बार आंख खोला तो तीसरा बार में हम जोर से हाथ से जान दिए कि अब डेड बॉडी है, शांत रहो, तो आंख एकदम बंद कर लिया। जी। अच्छा, वो मर्द का लाश था या औरत का? मर्द का। अच्छा, क्या हुआ था वो, मतलब उसको गोली लगा? एक्सीडेंटल था। मतलब जब पोस्टमार्टम के लिए आया तो आंख बंद था, फिर आंख खुल गया? हाँ। तो डर तो थोड़ा सा लगा होगा? नहीं, डर नहीं लगा। अच्छा, नहीं, डर तो आज तक नहीं लगा। तो ये है, देखते हैं, हम अकेले रहते हैं इसमें। अभी सांझ हो गया एकदम, शाम का। अच्छा माता जी, कहा जाता है कि समस्तीपुर के एक दबंग थे और गरीबों के मसीहा थे, उनका भी आपने पोस्टमार्टम करा था? हाँ। कौन थे वो? अखिलेश राय भैया को किए थे। अखिलेश यादव का पोस्टमार्टम आपने किया था? जी जी। उस दिन तो आंख में आंसू आ गई होगी? हाँ, थोड़ा सा दया आया है, क्योंकि वो दुनिया के लिए बदमाश जरूर थे लेकिन गरीबों के लिए कहा जाता है मसीहा थे। जी जी, थे ही। मदद करते थे लोगों? हाँ हाँ, मदद करते थे, हम लोग को भी मदद करते थे भैया जी। मतलब वो बदमाश के लिए बदमाश थे और अच्छे लोगों के लिए अच्छे? उनको बदमाश नहीं हम कहेंगे, उनको बदमाश कहा नहीं जाएगा लोग को जी, लेकिन वो गरीबों के मसीहा जरूर थे जी जी। अच्छा माता जी, 380 रुपये में कैसे परिवार चलता है? इतना कठिन काम करते हैं आप? क्या करें, एक मानवता के नाता से चलाते हैं। कोई प्रशासन नहीं छोड़ते हैं, डॉक्टर साहब नहीं छोड़ते हैं। हम जिनकार आदमी है, मेरा पूर्वज किया जी, तो इसलिए सोचते हैं चल भाई कर देते हैं, न्याय दिलवा देते हैं किसी को। मेरे चलते 100 आदमी जो बैठल है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से आप है, आइए बार बात करते हैं, गर्मी लग रही है। जिस प्रकार से आप अकेला काम करते हैं, ऐसे अगर दूसरा कोई कर्मी होता तो ऑफिस में ताला लगाता और फरार हो जाता कि हमें परमानेंट करो अन्यथा काम छोड़ देंगे। कभी ऐसा मन नहीं करता है? नहीं, छोड़ने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि हम छोड़ेंगे तो फिर पब्लिक लोग हमको नहीं छोड़ेंगे। आपको क्यों नहीं छोड़ेंगे? आपको तो सम्मान करते हैं सभी लोग। इसलिए हम आ जाते हैं, कर देते हैं। रह गया परमानेंट के बाद सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जो पोस्टमार्टम हाउस में कमी है उसको पूरा किया जाए। पोस्टमार्टम हाउस में क्या क्या कमी है? हमें तो एसी की कमी लग रही है, अच्छे पानी की कमी लग रही है। जी, एसी नहीं है, पानी नहीं है, पोस्टमार्टम करने वाला सीमेंट बालू का अति होता है, बेड होता है बनल, 7 फीट लंबाई होगा, 5 फीट चौड़ाई होगा, वो नहीं है। थोड़ा सा वो अति पर होता है, चदरा वाला स्टेज पर होता है पोस्टमार्टम, उस पर नहीं होना चाहिए। सीमेंट बालू का होना चाहिए, 7 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई। अच्छा, मतलब ये सब चीज की आवश्यकता है? आवश्यकता है, जो अभी पूरा नहीं किया गया। हाँ, नहीं पूरा नहीं किया गया।
देखिए ये इनकी तकलीफ है। पोस्टमार्टम कर्मी एक समस्तीपुर के ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के जो भी पोस्टमार्टम कर्मी है उन लोगों को राज्य कर्मी के रूप में दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही कठिन कार्य करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर किसी लाश का किसी का ऑपरेशन करते हैं तो वो जीवित होता है, लेकिन ये लोग जिनका ऑपरेशन करते हैं वो मृत होता है, एक्सीडेंटल होता है। कभी कभी ऐसा लाश आता है कि जहां पर आप नाक नहीं दे सकते हैं, उनका ये लोग ऑपरेशन करते हैं और उसमें से पार्ट्स निकालते हैं और सुपुर्द करते हैं डॉक्टर साहब को। जी, बाकी आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए था कि पोस्टमार्टम हाउस कैसा होता है, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया।